साधव शिपिंग लिमिटेड अपना आईपीओ लेके आए हैं जिसकी ओपनिंग डेट है 23 फरवरी और 27 फरवरी को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कि यहाँ पर इसकी जीएमपी क्या चल रही है, आपको लिस्टिंग गेन क्या मिल सकता है, प्लस इस आईपीओ का हम एक कंप्लीट एक ओवरव्यू देखेंगे, इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी ये डिसीजन लेने में कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर मैं आईपीओ की बात करूं तो यहाँ पर सारा का सारा फ्रेश इशू है, कुछ भी इस आईपीओ में ऑफर फॉर सेल नहीं है। अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी जो है 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और आपने इसके नाम में ही सुना होगा शिपिंग, तो दैट मीन्स शिपिंग से रिलेटेड ही बिजनेस करती है। अब देख लेते हैं आखिर कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। अगर मैं कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करूं तो कंपनी बेसिकली यहाँ पर दो सेगमेंट में काम करती है। नंबर एक हो गया हमारा शिपिंग और दूसरा हो गया इंजीनियरिंग। अगर आप शिपिंग के बारे में बात करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले आता है ऑफशोर लॉजिस्टिक्स, मतलब इस तरह की जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं उसमें जो भी यहाँ पर लॉजिस्टिक्स, जैसे कि मान लो आपकी कोई शिप खराब हो जाती है, उसमें जो भी आपको लॉजिस्टिक्स वगैरह या फिर जो भी इक्विपमेंट चाहिए होंगे तो कंपनी यहाँ पर पूरा लॉजिस्टिक उसका करती है। उसके अलावा अगर मैं सेकंड सर्विस की बात करूँ तो यहाँ पर कोस्टल लॉजिस्टिक्स, मतलब आपने देखा होगा इस टाइप से जो कोल होता है उसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय शिप। तो यहाँ पर कंपनी क्या करती है, विद इन मुंबई जो है, आप मुंबई में जो है इसकी मूवमेंट होती है कोल की, तो वो इधर से उधर जो भी मूवमेंट होती है तो कंपनी यहाँ पर वो टाइप की सर्विस भी प्रोवाइड करती है। उसके अलावा आता है पोर्ट सर्विसेज। मान लो आपको कोई पोर्ट चाहिए तो कंपनी आपको वो पोर्ट भी प्रोवाइड करती है। बेसिकली अभी जो कंपनी पोर्ट प्रोवाइड करती है वो पेट्रोलिंग वगैरह के लिए ज़्यादा यूज़ की जाती है। अब उसके बाद यहाँ पे आता है ऑयल स्पिल रेस्पॉन्स, मतलब आपने देखा होगा जो काफ़ी सारी शिप्स होती हैं उसमें काफ़ी सारे ऑयल्स वगैरह होते हैं, वो ऑयल यहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी किए जाते हैं। अब किसी कारणवश एक्सीडेंटल वो ऑयल जो है वो हमारे समुद्र में निकलने लगता है, तो उस केस में क्या होता है, सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है कि हमारा जो सी है उसके नेचर को ख़राब ना किया जाए। तो सबसे पहले क्या है कि जो सी होता है या समुद्र होता है उसमें जो है ऑयल ना जाए, उसके लिए यहाँ पर एक ऑयल स्पिल रेस्पॉन्स की टीम होती है। जो सारे इक्विपमेंट होते हैं वो उन इक्विपमेंट के थ्रू जो है उस ऑयल को निकालती है। सो आप देख सकते हो ये फोटो में इस तरह से जो है यहाँ पर ऑयल को निकाला जाता है और ये सारी जो है ना सुविधा, यानी कि आप कह लो फैसिलिटी, ये कंपनी प्रोवाइड करती है। उसके अलावा यहाँ पर इनलैंड लॉजिस्टिक जो आप देख रहे हो इस टाइप के कंटेनर्स होते हैं, इसके लॉजिस्टिक का भी यहाँ पर कंपनी काम करती है। बेसिकली ये तो हो गया शिपिंग वाला एरिया। अब इंजीनियरिंग सर्विस की बात करूँ तो सबसे पहली जो सर्विस आती है यहाँ पे आती है डॉक एंड शिप रिपेयर, मतलब जो शिप्स होती हैं वो समुद्र के बीच में या फिर आसपास में कहीं भी अगर आपकी शिप खराब हो जाती है तो कंपनी क्या करती है, अपने इंजीनियर्स की टीम भेजती है और वो टीम जो है यहाँ पर शिप को रिपेयर करती है। अब उसके अलावा अगर हम सेकंड सर्विस की बात करें तो यहाँ पर वेसल कंस्ट्रक्शन, आपने इस टाइप की वेसल्स देखी होंगी तो उसका कंस्ट्रक्शन भी जो है कंपनी करवाती है। अगर मैं तीसरी टाइप की सर्विस की बात करूँ तो यहाँ पर ऑफशोर ऑयल एंड गैस फील्ड सर्विसेज जो है ये टाइप की सर्विस भी कंपनी अपने पोर्टफोलियो में प्रोवाइड कर रही है। उसके अलावा जो इसकी लास्ट एंड फोर्थ सर्विस आती है यहाँ पर वाटर जेट सर्विस। आपने देखा होगा इस तरह के कुछ वाटर जेट्स होते हैं जो कि कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड करती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टोटल यहाँ पर कितनी शिप्स हैं तो ओवरऑल कंपनी के पास 24 शिप्स हैं, जिसमें कंपनी की 19 जो खुद की ओन करी हुई हैं, बाकी यहाँ पर 5 जो है कंपनी ने लीज पे ले रखी हैं। सो अभी बात करते हैं क्लाइंट, आखिर कंपनी के पास क्लाइंट कौन कौन से हैं। अगर मैं क्लाइंट की बात करूँ तो यहाँ पर ONGC है, मुंबई पोर्ट है, और उसके अलावा यहाँ पर पैराडिप पोर्ट है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है और SEI है, और यहाँ पर न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी है, और BPCL है, और JSW पोर्ट है। तो क्लाइंट्स कंपनी के पास काफ़ी अच्छे हैं। तो ये एक ओवरव्यू था इसके बिजनेस मॉडल का। तो अब देख लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अगर एसेट्स की, तो यहाँ पर जो 2021 में 61 करोड़ के एसेट्स थे, जो आज की डेट में अप्रॉक्स 131 करोड़ के यहाँ पर एसेट्स कंपनी ने कर लिए हैं। सो एसेट्स आप देखो ईयर बाय ईयर बढ़ते ही जा रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू कंपनी का 61 करोड़ का था 2021 में, जो हमारा 2022 में 70 करोड़ का हुआ, फिर 78 करोड़ का हुआ, और इस ईयर थोड़ा सा आप कहो थोड़ा सा रेवेन्यू कम होगा, 68 करोड़ का ही है। बट ओवरऑल आप देखोगे तो 70 करोड़ के नियर अराउंड यहाँ पर रेवेन्यू चल रहा है। अगर हम अब बात करें यहाँ पर नेटवर्थ की, तो यहाँ पर नेटवर्थ जो है 2021 में वो यहाँ पर 32 करोड़ की नेटवर्थ थी, वो हमारी 32 से 35 हो गई 2022 में, और आज की डेट में अप्रॉक्स 45 करोड़ की जो है कंपनी की नेटवर्थ है। ये भी धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तरफ देखोगे तो यहाँ पर 2021 में 3.3 CR का प्रॉफिट था और 2022 में ये सिर्फ 3 CR का ही हुआ।
लेकिन अगर आप 2023 में देखोगे तो यहाँ पर अप्रॉक्स 7.75 CR का कंपनी ने प्रॉफिट कर लिया था। और ECR भी अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2024 में देखोगे तो 4 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया है सितंबर तक। तो आप मान सकते हो ECR भी 8 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कर लेगी। तो 22 से 23 के बीच में आप देखो सडन ग्रोथ आई है प्रॉफिट में, जो काफ़ी अच्छी चीज़ लग रही है। अगर हम रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो यहाँ पर 21 में जो रिजर्व एंड सरप्लस थे वो 29 करोड़ के थे और आज की डेट में 42 करोड़ के हो गए। तो ये भी साल दर साल बढ़ते ही जा रहे हैं, ये भी ठीक लग रहा है। अगर मैं बोरोइंग की बात करूँ तो बोरोइंग भी कंपनी के साल दर साल देखो बढ़ी रही है। अब जैसे 17 करोड़ की यहाँ पर बोरोइंग थी 21 में, और यहाँ पर 66 करोड़ की बोरोइंग हो चुकी है करंट ईयर में। अब आप देखो बोरोइंग बढ़ी है, दैट मीन्स यहाँ पर जो आपका एसेट्स थे वो एसेट्स भी बढ़े हैं। तो आखिर पैसा आएगा कहाँ से? तो वो एक तरह से कंपनी ने डेट लिया हुआ है। सो यहाँ से ये बोरिंग हो गई, और बोरोइंग थोड़ी कंपनी को कंट्रोल करनी चाहिए। सो ओवरऑल कंपनी पे 66 करोड़ की बोरोइंग है, बट यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस भी है कंपनी के पास 42 करोड़ के, जो कि आपस में अगर आप मैच करोगे तो अप्रोक्स यहाँ पर 20 करोड़ का ही गैप आएगा। दैट मीन्स बोरिंग है लेकिन उतनी भी नहीं है। सो अभी देख लेते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो यहाँ पर ROE जो है वो 20.41 है, जो कि ठीक ठाक है, और ROC इसका थोड़ा सा कम है। अगर 15 से ऊपर होता है तो ठीक ठाक माना जाता है। यहाँ पर 14.36 है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 18.94 है, और जो प्रॉफिट टू बुक वैल्यू है वो 2.4 है। ये ठीक कहोगे आप, ज़्यादा बढ़िया नहीं लेकिन ठीक ठाक आप मान सकते हो। और इसका जो पी है वो 12.66 है। अब इसके अगर आप पी को अगर कंपटीटर के जो इसके सेक्टर के सेम सेक्टर के कंपटीटर है उनसे कंपेयर करोगे तो उसके साथ कंपेयर करने पे आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? अब यहाँ पर हम बेसिकली इसको एप्पल टू एप्पल या फिर डायरेक्ट बेसिस पे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो कंपेयर कर रहा हूँ वो कंपनियां थोड़ी बड़ी हैं इससे। अब जैसे कि यहाँ पर नॉलेज मरीन हो गया और सीमैक लिमिटेड हो गया। अब सीमैक का यहाँ पर 437 करोड़ का रेवेन्यू है पर ईयर का, और यहाँ पर 202 CR का है। सो उनके कंपेरिजन में कंपनी छोटी है, बट बावजूद उसके पी जो है कंपनी ने काफ़ी अच्छा मेंटेन किया है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर वैल्यूएशन कंपनी की ठीक है। सो फटाफट से एक बार IPO की डिटेल देख लेते हैं। 23 फरवरी को IPO ओपन होगा, 27 को क्लोज हो जाएगा, और जो एक शेयर का प्राइस रखा गया वो फिक्स है। यहाँ पर कोई प्राइस बैंड नहीं है, यानी कि 95 रुपीज़ पर शेयर आपको यहाँ पर प्राइस देखने के लिए मिलेगा, और एक लॉट में आपको 1200 शेयर्स मिलेंगे। और जो इसकी लिस्टिंग होगी वो NSE SME पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और आपको अलॉटमेंट अगर हो जाता है तो यहाँ पर 28 को आपको पता लग जाएगा। अलॉटमेंट की डेट 28 ही है, और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता है तो 29 को आपका रिफंड स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर 29 को अगर आपको शेयर मिल जाते हैं दैट मीन्स आपको अलॉटमेंट मिल चुका है। अगर आपको यहाँ पर लिस्टिंग डेट की बात करें तो यहाँ पर 1 मार्च को यहाँ पर कंपनी के IPO की लिस्टिंग भी आपको NSE SME पे देखने के लिए मिल जाएगी। सो इफ यू आर इन रिटेल कैटेगरी, यहाँ पर आप मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हो और मैक्सिमम भी 1 ही अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे 1,14,000। अगर आप एक से ज़्यादा अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ आप आ जाओगे HNI कैटेगरी में। यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे 2,28,000 रुपीज़ मिनिमम। सो अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर GMP कितनी चल रही है, आपको लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है। सो अभी करंट GMP की बात करूँ उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है, जहाँ पर मैं छोटी मोटी अपडेट दे दिया करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर GMP में कुछ चेंज आता है या फिर सब्सक्रिप्शन में कोई चेंज आता है, अलॉटमेंट वगैरह, वहाँ पर आपको पता लग जाती है। जिन छोटी मोटी चीज़ों के लिए वीडियो नहीं बनाई जा सकती, आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर मैं GMP की बात करूँ तो करंट अभी जो ग्रे मार्केट में इसकी डिमांड है वो कुछ भी नहीं है, सामने आ रही है। दैट मीन्स आप कह सकते हो 0 रुपीज़ की GMP है। अब जब IPO ओपन होगा तो मे बी इसकी GMP बढ़ जाए, क्योंकि फाइनेंशियल्स मुझे ठीक लग रहे हैं, कंपनी का बिजनेस मॉडल भी ठीक लग रहा है, और कंपनी पे जो है कस्टमर बेस भी ठीक है। सो ओवरऑल मुझे अपने पर्सनल राय के हिसाब से IPO ठीक लग रहा है। बट अगर आप लिस्टिंग गेन के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आपको देखना पड़ेगा, उसके अलावा GMP देखनी पड़ेगी। अब जैसे ही GMP में कुछ भी चेंज आएगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।